बीजेपी के मंथन में संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल भी होंगे शामिल। संजय निषाद ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 15 से 18 सीटें मिलेंगी हमें। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद आज आएंगे दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सीटों पर करेंगे बात। बीजेपी के मंथन से पहले सीएम योगी आज गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे। संतोष अस्पताल के कोविड वार्ड का भी करेंगे निरीक्षण। सूत्रों के मुताबिक यूपी में किसी भी मौजूदा सांसद को टिकट नहीं देगी बीजेपी। एक परिवार में 2 लोगों को टिकट देने से भी इनकार। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। 23 जनवरी के बाद यूपी का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हर जिले में करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी बीजेपी का कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर निशाना। ट्वीट कर पूछा सीएम योगी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बुआ, बबुआ और मिसेज वाड्रा किस किस सीट से लड़ेंगे चुनाव, जनता को बताएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर मेरठ से टिकट मांग रहे सुनील बराला के समर्थकों का हंगामा। टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं बराला के समर्थक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा समाजवादियों की सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर जातिगत जनगणना कराएंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर प्रहार। कहा हम साथ आएं और बीजेपी की जमानत जब्त कराएं। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे, लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूँ। योगी सरकार से इस्तीफा देने वाले कैबिनेट मंत्री रह चुके दारा सिंह चौहान ने ढूंढा नया ठिकाना। समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। समर्थकों के साथ ज्वाइन की बात। ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर अखिलेश ने कहा सही समय पर हमने लोगों को अपनी पार्टी में लिया। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आज अपनी आगे की रणनीति का करेंगे खुलासा। बोले अखिलेश हमारे मुद्दे उठाएं तो बिना एक सीट के समर्थन को तैयार। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के बड़े नेता हरक सिंह रावत कैबिनेट से बर्खास्त किए गए। बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। पार्टी पर 3 टिकट के दबाव बना रहे थे। कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं हरक सिंह रावत। उत्तराखंड में टिकट के बंटवारे को लेकर बीजेपी का मंथन। सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। जल्द हो सकता है ऐलान। आइए कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी में गुलाबी गैंग के प्रमुख संपत पाल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। टिकट ना मिलने से नाराज हैं संपत पाल। कांग्रेस के टिकट से 2 बार लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव। यूपी के नोएडा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए कर रहे थे प्रचार। चुनाव आयोग के बनाए नियम टूटने पर हुई कार्रवाई। किसान आंदोलन का राजनीतिकरण। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने यूपी के बुढ़ाना सीट पर एसपी आरएलडी उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान किया। विवाद के बाद यू टर्न। बोले ये समर्थन नहीं आशीर्वाद है। इस गठबंधन का बगल जो कोई भी जाओ से इस गठबंधन को सफल बनाओ। मुलायम सिंह यादव के घराने में बड़ी राजनीतिक सेंध। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव हो सकती हैं बीजेपी में शामिल। रिटायर्ड आईपीएस अफसर असीम अरुण ने ली बीजेपी की सदस्यता। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन का टिकट कट सकता है। नाहिद हसन को कल गैंगस्टर केस में गिरफ्तार करके 14 दिन की जेल भेजा गया है। नाहिद की जगह उनकी बहन इकरा को मिल सकता है टिकट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक शख्स ने पेट्रोल छिड़क कर की आत्मदाह की कोशिश। टिकट न मिलने से नाराज था शख्स।
पंजाब में चुनाव की तारीख आगे खिसकाने की मांग पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ मिला। कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने भी चुनाव टालने की मांग को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। 14 फरवरी को रविदास जयंती को देखते हुए चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई है। पंजाब में कांग्रेस सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई की पार्टी से बगावत। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे चन्नी के भाई मनोहर सिंह। कांग्रेस की लिस्ट में नाम न आने के बाद बोले बस्सी पठाना सीट से लड़ूंगा। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी की तैयारियां हुई तेज। चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस करेंगे गोवा का दौरा। जल्द गोवा पर दिल्ली में होगा मंथन। गोवा के लिए बीजेपी 19 तारीख को टिकट के उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यूपी चुनाव को लेकर 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यूपी के कानपुर में बीएसपी नेता शमशुद्दीन रायनी की गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद हुए। आयकर विभाग की टीम कर रही है छानबीन। मिशन गोवा पर केजरीवाल का फ्री वाला दाव। 24 घंटे फ्री बिजली का किया वादा। बेरोजगारों को 3000 रुपए महीने देने का भी वादा किया। गोवा में भी 24 घंटे बिजली करेंगे, फ्री में बिजली करेंगे, सबको रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 3000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। एनसीपी के साथ गोवा में चुनाव लड़ने पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा गोवा में 10 से 15 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। हम तो 10 सीट लड़ने वाले हैं। 10-15 के बीच हम चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान सरकार ने अलवर बलात्कार मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। इसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार को जांच की सिफारिश भेजी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया फैसला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। साथ ही 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सरकार की शराबबंदी नीति पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू का पलटवार। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, आप सरकार में हैं तो कार्रवाई भी आप ही करेंगे। अरे भैया, कार्रवाई साधारण आदमी भी जानता है कि सरकार करती है। कार्रवाई कोई पार्टी नहीं करती है ऐसे मामलों में। जहरीली शराब के बहाने चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, कानून की विफलता की वजह से ये मौतें हो रही हैं। हर एक पंचायत में अवैध शराब का धंधा चल रहा है। मैं हर एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को आईना दिखा रही है। यह सरकार गिर जाएगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब इनको आईना दिखाने पर आ गई है। बिहार में ये जो सरकार बनी है, ये सरकार गिरेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आज पीएम मोदी का संबोधन। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में कोरोना समेत कई मुद्दों पर कर सकते हैं बात। एमपी के ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एमपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। शिवराज सरकार कोर्ट में रख सकती है अपना पक्ष। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। कुछ राज्यों में लगातार कम हो रहे हैं केसेस। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा। अब तक कोरोना के नए वेरिएंट के 7000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने। दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। तीसरे दिन भी कोरोना के मामलों में आई कमी। टेस्ट की संख्या भी कटी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित एम्स में 250 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। कल से ओपीडी सेवा बंद करने का फैसला। 24 घंटे में ओडिशा में कोरोना के रिकॉर्ड 11,177 नए केस आए सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।